हेलो दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं जो आज एग्जाम हुई है मध्य निषेध का, उसके सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आहारता प्राप्त करने हेतु कितने उम्र होने चाहिए? तो 25 साल। चलिए उसके बाद एक घोल में 450 ग्राम पानी 50 ग्राम नमक है तो घोल की सांद्रता कितनी होगी? तो 10%। और फिर वर्मी कंपोस्ट से क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा जैव उर्वरक। वनस्पति विज्ञान से पौधा संबंधित है तो कीट विज्ञान से कीट। उसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी तो विशाखापट्टनम थी। और गरीबी हटाने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई गई है? तो जीविका योजना। उसके बाद 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य ने प्रस्तुत किया? तो यूपी उत्तर प्रदेश। एक परमाणु इकाई क्रिटिकल कब बन जाता है? तो जब प्रत्येक विखंडन घटना प्रक्रियाओं की एक सतत श्रृंखला को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन जारी करता है। और फिर अगला था, किस अस्पताल में फायर स्टेशन बना है? तो फायर स्टेशन जो है दिल्ली में बना है, दिल्ली एम्स। और डिजिटल नियम में बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में काम करना बंद कर दिया है? तो याहू ने। आगे था ओलंपिक से प्रश्न था कि ओलंपिक जो है ओलंपिक ज्वालामुखी प्रतीक है तो यह प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है। फिर हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो लीला सेठ याद रखते हैं। और भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था तो राज कपूर को नहीं मिला था। पादप कोशिका में तीक्ष्णता और कठोरता किसके कारण होता है? तो कोशिका द्रव से भरी रसधानी के लिए। नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन याद रख सकते हैं। अवशेषी अंग थे तो कर्ण पल्लव अर्थात कर्ण मांसल। कौन जो है मांसपेशियों में थकान के लिए उत्तरदायी है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा जीवित उत्तक पौधे को बढ़ते भागों में सहारा प्रदान करता है? तो रक्षी उत्तक। वायु जनित रोग है तो इसमें तपेदिक था, निमोनिया था, डिप्थीरिया था तो इसमें ऑल हो जाएगा। और रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो सजनी हो जाएगा। सॉरी, रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं था तो उसमें सजनी ऑप्शन था तो सजनी आप लगा सकते हैं। फुर्तीला इस प्रकार लिखना था। और इनमें से कौन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे थे? तो बिहारी लाल। और पौधे के तने का घेरा बनाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तो पार्श्वीय विभेज्योतिकी उत्तक। सर्वज्ञ का मतलब है जो सब कुछ जानता हो और जो अच्छा बोलता हो उसको मितभाषी कहेंगे। उसके बाद गणित का प्रश्न था, 20 लीटर मिश्रण में 3:1 में दूध पानी था तो पानी कितना लीटर हो जाएगा? तो 5 लीटर। नेपोलियन जो है किस युद्ध के बाद यहाँ से चला गया था? तो वाटरलू के युद्ध के बाद। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बाद किसका स्थान था? तो प्रजापति का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जमात खाना जो है खिद्र खा तो इसमें सम्मिलित करना था तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद कांग्रेस वास्तव में हथियार के बिना गृह युद्ध है तो सैयद अहमद खान का कहना था। उसके बाद आईएसएफ राइफल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सरबजोत सिंह। अब बात की जाए तो भारत में वाणिज्य बैंक की प्रणाली कैसी है? तो शाखा प्रणाली है। सार्वजनिक वस्तु का अर्थ है प्रकृति या सरकार द्वारा आम जनता द्वारा मुफ्त उपयोग के लिए वस्तु। उसके बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब लागू किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। कानून का नियत प्रक्रिया है अनुच्छेद 21 में। और पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार जो है इसका ऑप्शन हो सकता है गलत हो तो 19 का 1 या डी मार सकते हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एक से अधिक कितने राज्यों के कार्य क्षेत्र देख सकता है? इसमें केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर था। ऐसे 4 राज्य हो जाएगा लेकिन उसके हिसाब से जो है आंसर आपका 2 हो जाएगा। बुलेट प्रूफ कांच तो जेना ग्लास हो जाएगा। सल्फर एक अधातु है जो 16 कार्बन जो आपका परमाणु संख्या दे रखा था 16। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को अलग करने की प्रक्रिया शायद आसवन होगी। अगर यह गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब अगला क्वेश्चन था कि सामान्य प्रकार की दो फोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं तो आपका हो जाएगा उत्तल और अवतल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो आप इसमें आप मार सकते हैं चालन। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण था? एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति।
तो क्वेश्चन था कि P और Q जो है 50-150 और Q और R 6250 और R और P जो है 5200 रुपया कमाते हैं। तो इसमें आपको पूछा था जिसका आंसर हो जाएगा 4000। और इसके बाद यदि समांतर श्रेणी में संख्याओं का गुणनफल 9 और 24 तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। प्रश्न था कि किसी वस्तु को 3600 में बेचा जाए तो और फिर उसे तो 20% लाभ होता है, फिर 3150 रुपया में बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा, तो 5%। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन था 56 जिसको सीरीज में सजाना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 154। और फिर एक गणित का प्रश्न था, तो इसका जो है उत्तर x + 1/x बराबर 3 था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 + √5/2 इंटू 3 माइनस √5/2 हो जाएगा। अब इसमें एक शंकु से क्वेश्चन था, तो शंकु से आपका जो है आर दे रखा था, 1 मिनट, आर दे रखा था 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा था 15 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका जो है टोपी की ऊंचाई टोपी का आयतन ज्ञात करना था, तो 770 सेंटीमीटर हो जाता। और एक क्वेश्चन था आपका x + 1/x बराबर 2, तो x to the power 4 + 1/x to the power 4 का उत्तर क्या होगा, वाट हो जाएगा। तो इसका भी आपका 2 ही आंसर होगा, ठीक है, 2। चलिए अगला प्रश्न था कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, वह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो आप इसमें लगा सकते हैं कि वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर। मेडिकल का प्रश्न था कि 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाले 3 रेजिस्टेंसों का समबाहु त्रिभुज में के आकार में जोड़ा जाता है, तो किन्हीं दो के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस होगा, तो आप 12 ओम कर सकते हैं। उसके बाद ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है, तो ठोस में। अगला प्रश्न था कि आर्य जो थे, आर्य मूल निवासी थे, तो आर्य मूल निवासी थे एशिया माइनर के, एशिया माइनर याद रख सकते हैं, एशिया माइनर। उसके बाद भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन। तो आप याद रख सकते हैं दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी। अब अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप याद रख सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता के दौरान कांग्रेस जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। अगला प्रश्न है कि धरातल पर सर्वाधिक कौन सा चट्टान पाया जाता है, चट्टान, तो अवसादी चट्टान याद रख सकते हैं, अवसादी चट्टान, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव घर, कौन से महाद्वीप को मानव घर के रूप में जाना जाता है, तो एशिया मार सकते हैं। और अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा 10,000 धुआरों की घाटी, तो कटमई याद रख सकते हैं, कटमई। अगला क्वेश्चन है कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय क्षति बहुउद्देशीय परियोजना का कारण नहीं हुई है, तो भूकंप। और उसके बाद आपका मिलान करना था, तो इसका समुद्री भूमध्यरेखीय क्षेत्र में गर्म महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि हमारा राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद को निपटाता था, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न था कि किसके नाम से अंतरराष्ट्रीय केंद्र सरकार काम करता है, तो केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति के नाम से करता है, राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न था कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, तो 40। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या 40। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय से निकलती है, तो कुमाऊं हिमालय से गोरी गंगा एस आकार की महासागरीय घटक बनाती है, तो अटलांटिक घटक हो जाएगा। उसके बाद था कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो 25 वर्ष। अगला प्रश्न था कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी योजना व्यय के अंतर्गत आता है,
तो आप लिख सकते हैं, आप इसका 1 2 3 4 चारों हो जाता। आप चारों जैसे रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन और सांख्यिकी हो जाता। अब अगला प्रश्न था कि 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि होने में कितना समय लगेगा? तो इसका उत्तर हो जाता है 10 वर्ष। दोस्तों, वीडियो का जो पेपर है वह थोड़ा धुंधला होगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आंसर मिला करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किसने कितना सही किया है। धन्यवाद।